गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हमने एक चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया है, वो है मटेरियल, और आज हम रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर लेबर। लेबर के इस चैप्टर में हमें दो मेन टॉपिक दे रखे हैं। एक टॉपिक दे रखा है लेबर टर्नओवर और दूसरा टॉपिक दे रखा है मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। पहला टॉपिक लेबर टर्नओवर, दूसरा मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, लेबर टर्नओवर। एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, मगर ये वर्कर्स आते जाते रहते हैं। जैसे हमने कुछ वर्कर्स रखे तो कुछ वर्कर छोड़ के चले गए, फिर हमने कुछ वर्कर रखे, कुछ छोड़ के चले गए, ऐसा चलता रहता है फैक्ट्री में। तो ये जो सिचुएशन है, हम इसको लेबर टर्नओवर कहते हैं। हमें लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करना होता है। लेबर टर्नओवर की रेट का मतलब लेबर टर्नओवर कितने परसेंटेज हुआ, हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। और लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड है। लेबर टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड है। पहला मेथड है जिसका नाम है सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड में लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर separated divided by average worker multiply by 100। दूसरा मेथड है रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा मेथड है फ्लक्स रेट मेथड। फ्लक्स रेट मेथड, इसका फॉर्मूला है हाफ नंबर ऑफ वर्कर separated plus number of worker replaced divided by average worker multiply by 100। फोर्थ मेथड है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये नंबर ऑफ एडिशंस कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एडिशन ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड प्लस फ्रेश रिक्रूटमेंट। फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन। ये 4 मेथड है लेबर टर्नओवर रेट को कैलकुलेट करने का। पहला है सेपरेशन रेट। सेपरेशन रेट ये मेथड ये कहता है कि जो भी वर्कर सेपरेट हो गए वो लेबर टर्नओवर है। अब सेपरेट जो भी हमारी फैक्ट्री से सेपरेट हो गए उसमें डिवाइड करो एवरेज का। एवरेज कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट क्या होता है? जो वर्कर छोड़ के गए हमने उनकी जगह पर कितने नए रखे। जैसे मान लो हमारी फैक्ट्री में से 10 वर्कर छोड़कर गए, हमने उनकी जगह पर मान लो 6 वर्कर रखे, तो रिप्लेस क्या हो गए? 6। रिप्लेस का मतलब है जो गए उनकी जगह पर हमने कितने
वर्कर नए लिए उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। तीसरा है फ्लक्स रेट। ये क्या करता है, सेपरेट और रिप्लेस दोनों को ऐड करके उसका हाफ करता है, डिवाइडेड बाय एवरेज इनटू 100। और एक है एडिशन मेथड, ये वैसे बहुत कम काम आता है, नंबर ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय एवरेज इनटू 100। एडिशन का मतलब क्या, हमारे यहाँ पर जितने भी नए वर्कर आए, नए वर्कर क्यों आते हैं, पुराने छोड़ के गए, उसकी जगह पर उसको कहते हैं रिप्लेस, उसको कहते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस। यहाँ पर रिप्लेस लिखना था, नंबर ऑफ एडिशन में लिखो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, जो छोड़कर गए उनकी जगह पर लिए वो तो गए रिप्लेस। और हमने अगर हमारे बिजनेस का एक्सपांशन किया है उसके लिए हमने नए वर्कर रखे हैं तो उसको कहते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट, फ्रेश रिक्रूटमेंट फॉर एक्सपांशन। इन दोनों को ऐड कर दें तो आता है नंबर ऑफ एडिशन। तो ये वैसे फोर्थ मेथड बहुत कम काम आता है, ठीक है। ये 4 मेथड है लेबर टर्नओवर रेट को कैलकुलेट करने के लिए। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, 7 तक मटेरियल में थे, यहाँ से 8 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेबर से। ड्यूरिंग ए मंथ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, लेबर नंबर ऑफ वर्कर बिगिनिंग में 1900, एट द एंड 2100। तो एवरेज निकल सकता है। एवरेज कितने हो गए, एवरेज हो गए 2000। 1900 और 2100 को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। 25 पीपल लेफ्ट एंड 40 वर डिस्चार्ज। 25 चले गए और 40 भी चले गए, तो नंबर ऑफ सेपरेटेड कितने हो गए, सेपरेटेड हो गए 65। 280 वर्कर वर एंगेज्ड, 280 वर्कर हमने नए लिए, इसको कहते हैं एडिशन। टोटल एडिशंस कितने हैं 280। इसमें से आउट ऑफ विच 30 वर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड। 280 वर्कर हमने नए वर्कर लिए, उसमें 30 रिप्लेस है, मतलब 30 वो है जो पुराने गए उनके बदले में हमने रखे, वो है 30, तो वो तो हो गए रिप्लेस। और बाकी का हमने फ्रेश रिक्रूटमेंट किया एक्सपांशन पर्पज से, फ्रेश रिक्रूटमेंट वो है 250। टोटल 280 है ना, 280 में से 30 रिप्लेस है, तो 250 फ्रेश रिक्रूटमेंट है। हमें लेबर टर्नओवर रेट को कैलकुलेट करना है रिप्लेसमेंट और फ्लक्स मेथड से। एक काम करते हैं, चारों मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। वैसे पूछा 2 ही है, बट चारों की हमारे एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सेपरेशन रेट, सेपरेशन रेट में नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड 65, एवरेज 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 3.25%। दूसरा रिप्लेसमेंट रेट, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस 30 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, इट इज 1.5%। तीसरा फ्लक्स रेट इक्वल्स टू हाफ सेपरेट प्लस रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 65 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 65 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, 2.375%। और एडिशन रेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एडिशन 280 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 14%, ठीक है। तो बहुत सिंपल है लेबर टर्नओवर रेट को कैलकुलेट करना। इसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन आता है, मतलब एक तो होता है रेट को कैलकुलेट करना, एक इसमें आता है कि लेबर टर्नओवर की वजह से, देखो लेबर आते हैं छोड़ के जाते हैं, फिर नए लेने पड़ते हैं, नए पुराने छोड़ के चले जाते हैं, इससे बिजनेस को नुकसान होता है। 2 तरह के नुकसान होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट लॉस, एक होता है इनडायरेक्ट लॉस। इनडायरेक्ट लॉस क्या है कि जैसे मान लो वर्कर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ नए ले रहे हैं,
इससे हमारी जो वर्किंग होती है वो डिस्टर्ब होती है, मतलब हमारा प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है, और प्रोडक्शन डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा प्रोडक्शन कम होता है। जब प्रोडक्शन कम होगा तो सेल्स कम होगी, सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, मतलब इनडायरेक्ट लॉस। एक और नुकसान होता है डायरेक्ट लॉस। पुराना वर्कर छोड़ के जाता है, उसका अकाउंट का सेटलमेंट करना पड़ता है, सेटलमेंट कॉस्ट। नए वर्कर को रखने के लिए रिक्रूटमेंट कॉस्ट, नए वर्कर आएगा उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग कॉस्ट। ये सारे खर्चे क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट ये दोनों मिलकर हमें ये पता चलता है कि लेबर टर्नओवर से हमें कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ। मतलब अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम ज़्यादा कमाते, कितना ज़्यादा कमा सकते थे ये पता करना है। और ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9th। द मैनेजमेंट ऑफ जेनिथ कंपनी लिमिटेड आर वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन द फैक्ट्री एंड बिफोर analyzing the cause and taking remedial step, they want to have an idea of the profit loss foregone as a result of the labor turnover last year. Last year sales थी 83,03,300 लास्ट ईयर, और पीवी रेशियो 20% था। पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट का रेशियो 20%। टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स 4.45 लाख। लेबर ने इतने घंटे काम किया, 4,45,000, 4,45,000 आवर्स काम किया, जिसमें 30,000 आवर्स इंक्लूडेड है एट्रीब्यूटेबल टू ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वर अनप्रोडक्टिव। ये जो 4,45,000 आवर्स है उसमें 30,000 आवर्स इंक्लूडेड है जो आधे प्रोडक्टिव है और आधे अनप्रोडक्टिव। तो 30,000 आवर्स में अनप्रोडक्टिव कितने हैं? 15,000, 15,000 आवर्स अनप्रोडक्टिव है। तो ये हमने लास्ट ईयर 4,45,000 आवर्स वर्क किया, जिसमें 15,000 आवर्स अनप्रोडक्टिव है, मतलब उस समय काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमने लास्ट ईयर 4,30,000 आवर्स ही वर्क किया। एज ए रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फाइलिंग वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर 60,000 पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वर लॉस्ट। लेबर टर्नओवर की वजह से 60,000 आवर्स का हमें नुकसान हो गया। मतलब लेबर टर्नओवर नहीं होता तो 60,000 घंटे ज़्यादा काम करते, 60,000 घंटे प्लस वो जो ट्रेनिंग दी उसमें 15,000 घंटे अनप्रोडक्टिव थे, वो भी तो लेबर टर्नओवर की वजह से नुकसान हुए। मतलब लेबर टर्नओवर की वजह से हमें टोटल 75,000 घंटे, मतलब 75,000 आवर्स का नुकसान हो गया। मतलब अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम 75,000 आवर्स ज़्यादा काम करते, और अगर हम ज़्यादा काम करते तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता, ज़्यादा प्रोडक्शन होता तो ज़्यादा सेल्स होती, ज़्यादा सेल्स होती तो ज़्यादा प्रॉफिट होता। इसके अलावा लेबर टर्नओवर की वजह से देखो ये 4 खर्चे और दिए हुए हैं, सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट। आपको बताना है लेबर टर्नओवर के कारण हमें कितने प्रॉफिट का नुकसान हो गया। तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस। लास्ट ईयर हमारी सेल्स थी 83,03,300, और लास्ट ईयर हमने कितने घंटे काम किया? लास्ट ईयर आवर्स वर्कड दे तो रखा है 4,45,000, मगर इसमें 15,000 आवर्स अनप्रोडक्टिव है जो इंक्लूडेड है। तो लास्ट ईयर हमने काम किया 4,30,000 आवर्स। अब आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर, आवर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर की वजह से हम कितने घंटे काम नहीं कर पाए? 60,000 प्लस वो जो अनप्रोडक्टिव आवर्स है वो भी तो लेबर टर्नओवर की वजह से, तो टोटल 75,000 आवर्स का नुकसान हो गया। मतलब अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम 75,000 आवर्स ज़्यादा काम करते। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब अपॉर्चुनिटी लॉस। देखो 83,03,300 ये हमारी जो सेल्स है वो 4,30,000 आवर्स काम करके, मतलब हमने 4,30,000 घंटे काम किया तब हमारी सेल्स 83,03,300। अगर हम लेबर टर्नओवर नहीं होता तो हम 75,000 आवर्स और काम करते तो हमारी सेल्स और ज़्यादा होती। कितनी सेल्स और हो सकती थी? 83,03,300 डिवाइडेड बाय 430 मल्टीप्लाई बाय 75,000, हमारी सेल्स 14,48,250 और हो सकती थी। और हमारा प्रॉफिट का रेशियो क्या है? 20%।
तो अगर सेल्स 14,48,250 और होती तो इसका 20%, हमें 289,650 का प्रॉफिट और हो सकता था। मतलब ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी लॉस। मतलब लेबर टर्नओवर की वजह से हम 75,000 घंटे कम काम कर पाए, इसकी वजह से हमारी इतनी सेल्स कम हो गई, और इस सेल्स कम होने से हमारा इतना प्रॉफिट कम हो गया, और ये हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस। अब टोटल नुकसान कितना हुआ लेबर टर्नओवर की वजह से? टोटल लॉस ड्यू टू लेबर टर्नओवर, एक तो हो गया अपॉर्चुनिटी लॉस। अपॉर्चुनिटी लॉस हमने कैलकुलेट की 289,650। इसके अलावा ये 4 और नुकसान हो गए लेबर टर्नओवर की वजह से। 43,250, 34,520, 34,520, 42,610 एंड 69,270। ये तो है सेटलमेंट कॉस्ट, ये है रिक्रूटमेंट कॉस्ट, फिर है सिलेक्शन कॉस्ट और ट्रेनिंग कॉस्ट। सिलेक्शन कॉस्ट मतलब लेबर टर्नओवर नहीं होते तो ये एक्सपेंडिचर नहीं लगते, तो हमें कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ? 289,650 तो अपॉर्चुनिटी लॉस, 43,250 सेटलमेंट कॉस्ट, 34,520 रिक्रूटमेंट कॉस्ट, 42,610 सिलेक्शन कॉस्ट और 69,270 ट्रेनिंग कॉस्ट। तो 479,300 हमारा प्रॉफिट कम हो गया ड्यू टू लेबर टर्नओवर। ये पहला टॉपिक दे रखा है इसमें, लेबर टर्नओवर। अब हम करते हैं इसमें दूसरा टॉपिक, वो है मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के मेथड, बहुत सारे हमें मेथड दे रखे हैं। पहले हम 4 मेन मेथड को पहले डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर और अदर मेथड को डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है टाइम रेट सिस्टम। क्या सिस्टम है? टाइम रेट सिस्टम। इसमें वेजेज कैसे कैलकुलेट होती है? टोटल वेजेज इक्वल्स टू, टोटल वेजेज इक्वल्स टू वर्कर ने जितने घंटे काम किया, जिसको हम कह सकते हैं टाइम टेकन। वर्कर ने जितने घंटे काम किया हम उसको क्या कह सकते हैं? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, उसके 1 घंटे की रेट। जैसे मान लो एक वर्कर की टाइम रेट है 10 रुपये 1 घंटे की, और उसने मान लो 50 घंटे काम किया, तो 50 इंटू 10 उसकी वेजेज हो गई 500 रुपये। एक वर्कर ने मान लो 70 घंटे काम किया, 1 घंटे की रेट 10 रुपये, तो 70 इंटू 10 उसकी वेजेज हो गई 700 रुपीज़। इस सिस्टम का नाम है टाइम रेट सिस्टम। दूसरा सिस्टम है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम, इसमें वेजेज को कैलकुलेट करने का तरीका है टोटल वेजेज इक्वल्स टू, इसमें 2 फॉर्मूले। एक फार्मूला तो जो ज़्यादा काम आता है वो लिख लेता हूँ पहले, स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि कितना टाइम लगना चाहिए था। एक होता है टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लगा है। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब कितना टाइम लगना चाहिए था, टाइम टेकन का मतलब कितना टाइम लगा है। तो ये कहता है टोटल वेजेज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। और एक और फॉर्मूला है, ज़्यादा वैसे ए वाला, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है ये ज़्यादा काम आता है, ये सेकंड वाला कम काम आता है। इक्वल्स टू आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट। वर्कर ने कितना आउटपुट बनाया, जैसे मान लो वर्कर ने 100 यूनिट बनाई और 1 यूनिट बनाने की वेजेज है सपोज 4 रुपये, तो 100 इंटू 4 400 रुपये। ये है पीस रेट सिस्टम। तीसरा मेथड है हालसे प्लान। कौन सा प्लान? हालसे प्लान। हालसे प्लान में टोटल वेजेज इक्वल्स टू, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ टीटी, इंटू टीआर टाइम रेट, इसको कहते हैं बेसिक, प्लस इसके अलावा देते हैं बोनस। बोनस कैसे निकलता है? 50% टाइम सेव्ड, टीएस मतलब टाइम सेव्ड, मल्टीप्लाई बाय टीआर टाइम रेट। ये है हालसे प्लान का फॉर्मूला। फोर्थ रोवन प्लान। रोवन प्लान का फॉर्मूला है टोटल वेजेज इक्वल्स टू, इसमें भी ऐसे ही होता है बेसिक प्लस बोनस। बेसिक टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, प्लस बोनस निकालने का तरीका क्या है? टाइम सेव्ड टीएस डिवाइडेड बाय एसटी स्टैंडर्ड टाइम,
मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये रो वन का फॉर्मूला। ये 4 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी मेथड है मगर पहले अपन इस 4 को डिस्कस करके इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरे मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तो रो वन प्लान, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये 4 मेथड। अच्छा, ये स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकलता है? या तो स्टैंडर्ड टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, और या फिर जितना आउटपुट बनाया है वर्कर ने मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। जैसे मान लो एक वर्कर ने 20 यूनिट बनाई और 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 3 घंटे, तो 20 यूनिट और 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 3 आवर्स, तो 20 इंटू 3 स्टैंडर्ड टाइम हो गया 60 आवर्स। मतलब स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि वर्कर ने जो काम किया उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगना चाहिए, हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। इसको टाइम अलाउड भी कहते हैं, टाइम अलाउड, TA, मतलब स्टैंडर्ड टाइम कहो चाहे टाइम अलाउड कहो एक ही बात है। अच्छा, टाइम सेव्ड कैसे आता है? टाइम सेव्ड जो स्टैंडर्ड टाइम है माइनस टाइम टेकन। जैसे 60 आवर्स का काम था, वर्कर ने 50 घंटे में पूरा कर दिया, तो उसने 10 घंटे सेव कर लिए। स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन इक्वल्स टू टाइम सेव्ड। अच्छा, इसमें एक और कैलकुलेशन होती है, वो है इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट पर आवर कैसे कैलकुलेट होती है? आपने जो टोटल वेजेस निकाली अलग अलग सिस्टम में, उसमें डिवाइड कर दो टाइम टेकन का, मतलब इफेक्टिव रेट पर आवर इक्वल्स टू टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अच्छा, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग वेजेज आएगी, तो ये जो इफेक्टिव रेट है वो भी अलग अलग होगी, मतलब हालसे की इफेक्टिव रेट पर आवर अलग होगी, रोवन की इफेक्टिव रेट पर आवर अलग होगी, टाइम रेट सिस्टम की अलग होगी, पीस रेट सिस्टम की अलग होगी, ठीक है। ये होती है इफेक्टिव रेट पर आवर, ठीक है। तो 4 मेथड, टाइम, पीस, हालसे, रोवन। टाइम का फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, पीस रेट का फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम रेट, हालसे का फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, और रोवन का फॉर्मूला टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। इफेक्टिव रेट पर आवर इक्वल्स टू टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10th। ड्यूरिंग 1 वीक द वर्कमैन एक्स मैन्युफैक्चर्ड 200 आर्टिकल्स। 200 आर्टिकल्स उसका आउटपुट है, मतलब ये हमें दे रखा है आउटपुट। आउटपुट दे रखा है 200 यूनिट, और उसने ये 200 यूनिट 1 वीक में बनाई है। 1 वीक में 44 आवर्स होते हैं, इसका मतलब टाइम टेकन 44 आवर्स, और उसकी जो टाइम रेट है, टाइम रेट वो है ₹1.5 पर आवर। द एस्टिमेटेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 आर्टिकल। एस्टिमेटेड टाइम का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम 1 यूनिट को बनाने का 18 मिनट। तो स्टैंडर्ड टाइम मैंने आपको क्या बताया, वर्कर ने कितनी यूनिट बनाई? 200। वर्कर ने 200 यूनिट बनाई, तो 200 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? 1 यूनिट को बनाने में 18 मिनट का टाइम लगना चाहिए, तो 200 यूनिट बनाने में 200 इंटू 18 डिवाइडेड कर देते 60, जिसे 8 आ जाएंगे। 1 यूनिट को बनाने में अगर 18 मिनट लगने चाहिए, तो 200 यूनिट को बनाने में 200 इंटू 18 3600 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 आवर्स लगने चाहिए, 60 घंटे लगने चाहिए थे, मगर वर्कर ने 44 आवर्स में ही काम पूरा कर लिया। तो टाइम सेव्ड 60 माइनस 44, 16 घंटे टाइम सेव्ड हो गए। सारी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। अब हमें वेजेज पता करनी है, टाइम, पीस, रोवन और हालसे। तो सबसे पहले टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में टोटल वेजेज का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। टाइम टेकन 44, टाइम रेट 1.5 इक्वल्स टू 66 रुपीज। दूसरा पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में वेजेज का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम है 60 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 90 रुपीज। तीसरा है हालसे प्लान, हालसे सिस्टम।
हालसे सिस्टम में टोटल वेजेज का फॉर्मूला क्या, टाइम टेकन 44, टाइम रेट 1.5 प्लस 50%, टाइम सेव्ड 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 66 प्लस 12 इक्वल्स टू ₹78। फिर रोवन प्लान में फॉर्मूला क्या है, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट इक्वल्स टू 66 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 18 रुपये, 17.6 इक्वल्स टू 83.6 रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ए वर्कर इज अलाउड का मतलब स्टैंडर्ड 60 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 60, रेट पर आवर ये दे रखी है, टाइम रेट दे रखी है 10 रुपीज। ही कंप्लीट द जॉब इन 48 आवर्स, ये हो गया टाइम टेकन 48, तो टाइम सेव्ड निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम है 60, टाइम टेकन है 48, तो 12 घंटे टाइम सेव्ड हो गया। आपको बताना है हाउ मच ही विल गेट अंडर हालसे से वेजेस निकालनी है, तो टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन 48, टाइम रेट 10 प्लस 50%, टाइम सेव्ड 12 इंटू टाइम रेट 10 इक्वल्स टू 480 प्लस 60 इक्वल्स टू 540 रुपीज टोटल वेजेज। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 10 मिनट, टाइम अवेलेबल इन ए डे 8 आवर्स, आवरली रेट 5 रुपीज, एक्स प्रोड्यूस, यहाँ दो वर्कर है एक्स और वाई, एक्स ने 60 यूनिट बनाई और वाई ने 72 यूनिट्स बनाई, उनकी वेजेज पता करो अंडर पीस रेट और रोवन इसकी। तो देखो टाइम रेट हमें यहां दे रखी है 5 रुपए पर आवर, टाइम रेट हमें दे रखी है 5 रुपए। ठीक है, ये आउटपुट उन्होंने जो बनाया ना एक दिन में बनाया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 8 घंटे, तो टाइम टेकन 8 आवर्स। अब हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिट का दे रखा है 10 मिनट, तो x ने कितनी यूनिट बनाई 60, तो 60 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, 10 घंटे लगने चाहिए। 60 यूनिट बनाई, एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट लगने चाहिए, तो 60 इंटू 10 600 मिनट लगने चाहिए, डिवाइडेड बाय 60 क्या, तो 10 घंटे लगने चाहिए। अच्छा y ने कितनी यूनिट बनाई 72, तो 72 यूनिट्स, एक यूनिट को बनाने में 10 मिनट, तो 720 मिनट्स डिवाइड करेंगे 60, 12 घंटे स्टैंडर्ड टाइम। टाइम टेकन दोनों ने 8 घंटे किया, तो टाइम सेव्ड आ जाएगा 2 और 4। अब तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं। पीस रेट सिस्टम में पहले वेजेस निकालते हैं, एक्स की वेजेज फॉर्मूला के स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम रेट, स्टैंडर्ड टाइम 10 इंटू टाइम रेट 5, 50 रुपीज़, वाई स्टैंडर्ड टाइम 12 इंटू 5, 60 रुपीज़। फिर हमें कैलकुलेट करना है एज पर रोवन में पहले एक्स की कैलकुलेट करते हैं, टाइम टेकन 8, टाइम रेट 5 प्लस टाइम सेव्ड 2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम 10 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन 8 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 40, 8 प्लस 40, 48। देन वाई टाइम टेकन 8, टाइम रेट 5 प्लस टाइम सेव्ड 4, स्टैंडर्ड टाइम 12 इंटू टाइम टेकन 8 इंटू टाइम रेट 5, तो यहाँ पर आएगा 4 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 40, 53.33। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। जिंटेस लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज इट्स फैक्ट्री एट 2 लोकेशन, 2 लोकेशन में फैक्ट्री है, एक तो है लोकेशन ए और एक है लोकेशन बी, 2 अलग अलग जगह पर फैक्ट्री है। लोकेशन ए पर रोवन प्लान यूज करते हैं और लोकेशन बी पर हालसे प्लान यूज करते हैं।
दोनों में वेजेज की जो रेट है सेम है, मतलब जो टाइम रेट है पर आवर वो सेम है, मगर कितनी है दिया हुआ नहीं है। टाइम अलाउड 60 आवर्स है, स्टैंडर्ड टाइम है 60 आवर्स। लोकेशन ए में वर्क 36 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, टाइम टेकन 36, और बी में 48 आवर्स, बी में 48। तो टाइम सेव्ड कितना हुआ, यहाँ हुआ 24 और यहाँ हो गया 12। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है वेजेज प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो कन्वर्जन कॉस्ट जिसका मतलब होता है वेजेज प्लस ओवरहेड, ये दोनों मिलके कन्वर्जन कॉस्ट 1224 यहाँ पर और 1500 बी पर। ओवरहेड पर आवर 25 रुपये लगता है, तो हम ओवरहेड दोनों जगह पर निकाल सकते हैं। ओवरहेड 1 घंटे का 25 रुपये, तो लोकेशन ए में 36 आवर्स में जॉब पूरा हो जाता है, तो 36 इंटू 25 ओवरहेड 900, और लोकेशन बी में 48 आवर्स में वर्क कंप्लीट होता है इंटू 25 1200 रुपये ओवरहेड के। तो हम यहाँ पर वेजेज की कॉस्ट निकाल सकते हैं। क्यों? देखो कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड दोनों है, हमें ओवरहेड पता चल गए, तो अगर मैं कन्वर्जन कॉस्ट में से ओवरहेड माइनस करूँ तो पीछे केवल लेबर की कॉस्ट आएगी। कन्वर्जन कॉस्ट माइनस ओवरहेड लेबर की कॉस्ट, तो 1224 माइनस 900 324 एंड 1500 माइनस 1200 300, ये वेजेज है। यहाँ पर रोवन प्लान है, यहाँ हालसे प्लान। हमें पता है क्या, यहाँ पर वेजेज की रेट नहीं पता, वेजेज रेट पर आर नहीं पता करनी। तो देखो सबसे पहले लोकेशन ए में पता करते हैं। लोकेशन ए कौन सा प्लान है? रोवन प्लान। हम वेजेज रेट पर आर को, मतलब टाइम रेट को एक्स मान लेते हैं। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, यही फॉर्मूला होता है रोवन का। टोटल वेजेज रोवन में यहाँ पर कितनी है? 324 रुपये लोकेशन ए में, जहाँ रोवन प्लान है 324 इक्वल्स टू, यहाँ टाइम टेकन कितना है? यहाँ टाइम टेकन है 36, टाइम रेट को क्या माना? एक्स, प्लस यहाँ टाइम सेव्ड है 24, स्टैंडर्ड टाइम है 60, टाइम टेकन है 36, टाइम रेट है एक्स। तो 324 इक्वल्स टू 36x प्लस 24 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 36, 14.4x, ये हो गया 14.4x। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ जो ओवरहेड है ना, ये 20 रुपये 1 घंटे का है, 25 रुपये नहीं है, 20 रुपीज़ पर आवर है। इसको आप ठीक कर लो, इट इज़ 20 रुपीज़ पर आवर। तो इसका मतलब है ओवरहेड जॉब, मतलब लोकेशन ए में 36 इंटू 20 720 रुपीज़ आएगा। ये आएगा 720 रुपये, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये आएगा 720। तो लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी? 504। सेम इसी तरह से लोकेशन बी में टाइम टेकन है 48 इंटू 20, यहाँ पर ओवरहेड आएंगे 960, इसको 1500 में से माइनस करेंगे तो 540 रुपये। ठीक है, तो यहाँ लोकेशन ए में लेबर की कॉस्ट कितनी है? 504, यहाँ पर लिखते हैं 504 तो 504 इक्वल्स टू 50.4x, x इक्वल टू 10 रुपये, मतलब लोकेशन ए में टाइम रेट क्या है? 10 रुपये। अच्छा लोकेशन बी में, लोकेशन बी में भी ऐसी, वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है लोकेशन ए और बी में टाइम रेट सेम है, तो आनी वैसे वहाँ पे भी 10 रुपये चाहिए। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हालसे प्लान है, तो क्या करेंगे? टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी 10 रुपये आनी चाहिए। यहाँ टोटल वेजेज कितनी है? 540 रुपये। टाइम टेकन कितना है यहाँ पर? 48 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 50%, टाइम सेव 12 इंटू एक्स, तो 540 इक्वल्स टू 48x प्लस 6x, 540 इक्वल्स टू 54x, x इक्वल टू 10 रुपये। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर कह रखा है कि कन्वर्जन कॉस्ट
को कंपेयर करो, मतलब बताना है दोनों लोकेशन में, ए और बी दो लोकेशन है। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक तो वेजेज आती है और एक ओवरहेड आते हैं। तो हमें यहाँ पर यहाँ की कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है 1224 और यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट है 1500 रुपये। यहाँ हमने ओवरहेड कितने निकाले 720 ओवरहेड निकाले और यहाँ ओवरहेड कितने निकाले 960। तो बाकी बची हुई वेजेज, यहाँ वेजेज है 504 रुपये और यहाँ वेजेज है 540 रुपये। ये बी पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए 4 मेथड, टाइम, पीस, हालसे, रोवन। कुछ मेथड और है जिसमें जो अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है टेलर मेथड, टेलर प्लान, एक है मैरिक प्लान और एक है गैंट प्लान। 3 प्लान और डिस्कस करेंगे, समझना। टेलर प्लान क्या था, टेलर ने कहा कि हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी के बेसिस पर वेजेज कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेजेज, एफिशिएंसी पर बेस्ड, ठीक है। कैसे, अगर एक वर्कर की एफिशिएंसी बिलो 100% है, बिलो 100% एफिशिएंसी है, तो उस वर्कर को क्या करेंगे, पीस रेट की वेजेस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम रेट, इसका करेंगे हम 80%, मतलब पीस रेट की जो वेजेज आएगी, पीस रेट की जो वेजेज आएगी उसका क्या देंगे 80% देंगे। यहां मैं ऐसा लिख देता हूं, पीस रेट की वेजेज, पीस रेट वेजेज का 80%। अगर एक वर्कर की एफिशिएंसी 100 और मोर है तो उसको पीस रेट की जो वेजेज होगी, पीस रेट की वेजेज होगी उसका 120% देंगे। ये टेलर प्लान था। मैरिक प्लान, मैरिक का क्या प्लान था, मैरिक प्लान ये था कि अगर एक वर्कर की एफिशिएंसी, वर्कर की एफिशिएंसी बिलो अप टू 83%, कितना है ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अगर एक वर्कर की एफिशिएंसी अप टू 83% है तो उसको नॉर्मल पीस रेट की जो वेजेज आती है, पीस रेट वेजेज, वो देंगे। अगर 83 से ज़्यादा और 100% तक है तो पीस रेट की वेजेज, पीस रेट की जो वेजेज आती है उसका 110% करेंगे। और अगर अबोव 100% है, अबोव 100%, तो पीस रेट की जो वेजेज होगी उसका 120% करेंगे। ये था मैरिक प्लान। फिर गैंट प्लान, गैंट प्लान, गैंट ने क्या बताया, एफिशिएंसी और टोटल वेजेज बिलो 100% एफिशिएंसी, टाइम रेट सिस्टम से वेजेज देंगे, मतलब टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, बराबर 100%, बराबर 100%, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 20% बोनस जोड़ेंगे। और अगर अबोव 100% है, अबोव 100%, तो उसको जितना उसको आउटपुट बनाया इनटू हाई पीस रेट, क्या देंगे, हाई पीस रेट जो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। ये है गैंट प्लान। तो इस तरह से बहुत सारे जनों दिए, वैसे और भी थे मगर वो इतने ज़्यादा, ये थोड़े आने के चांसेस रहते हैं। टेलर है, मैरिक है, गैंट प्लान है, ठीक। तो एक क्वेश्चन है वो करते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 1 आवर फॉर 1 यूनिट, 1 घंटा 1 यूनिट बना। अच्छा, ये एफिशिएंसी, ये सब, ये तीनों ने कहा कि वेजेज किस पे डिपेंड करती है, एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालने का तरीका, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालने का तरीका है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, मतलब टाइम टेकन। यहाँ पर इसी के हिसाब से चलता है, टाइम टेकन, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इनटू 100, इट इज फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी।
अगर आपको आर्ट्स बेसिस पे निकालना है तो वैसे एक आउटपुट बेसिस पे भी होता है, बट ठीक है, इससे काम चल जाएगा आपका। देखो यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेबर यहाँ पर हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए। एक्चुअल टाइम टेकन 32 घंटे 40 यूनिट बनाने में, तो स्टैंडर्ड टाइम क्या हो गया, 1 यूनिट बनाने में 1 घंटा, तो 40 यूनिट बनाने में 40 घंटे लगने चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम 40, जबकि टाइम टेकन किया है 32, तो टाइम सेव्ड हो गया 8 घंटे। अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम 40, टाइम टेकन 32 इंटू 100, एफिशिएंसी हो गई 125%, मतलब अबो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड रेट 20 रुपये पर यूनिट, अगर यूनिट में है तो 20 रुपये पर यूनिट और 1 घंटे के 20 रुपये। टाइम रेट ₹20 पर आवर। अब हमें टेलर से चलना है, देखो टेलर से कैलकुलेशन करनी है। टेलर ने क्या कहा था कि अगर एफिशिएंसी अबोव 100% है, जो कि इस वर्कर की है, तो पीस रेट की जो वेजेज आती है उसका 120% टोटल वेजेज। पीस रेट की वेजेज का कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम रेट, तो 40 इंटू 20 प्लस या इंटू 120%, तो कितना हो गया 800 का 120% होता है 960 रुपीज, ये वेजेज होगी। दूसरा प्लान कौन सा है, मैरिक प्लान। मैरिक प्लान क्या था, मैरिक प्लान था अबोव 100%, सेम जो पीस रेट की वेजेज है उसका 120% देना है आपको, है ना। तो कैसे करेंगे, टोटल वेजेज सेम आएगी 40 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 120%, 960 रुपीज। तीसरा है गैंट प्लान। गैंट प्लान क्या था, टोटल वेजेज इक्वल्स टू जितना आउटपुट बनाया इंटू हाई पीस रेट, और हाई पीस रेट देखो यहाँ दे रखी है 35 रुपये पर यूनिट। कितना आउटपुट बनाया उसने बनाई 40 यूनिट, तो 40 यूनिट और हाई पीस रेट दे रखी है 35 रुपये, 40 इंटू 35 1400 उसकी वेजेज। चौथा कौन सा है, ये तो अपने घर के ही हैं, हालसे और ओवन। हालसे प्लान से कैसे करेंगे, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन 32, टाइम रेट 20 प्लस 50%, टाइम सेव्ड 8 इंटू 20 इक्वल्स टू 640 प्लस 80 इक्वल्स टू 720 रुपीज। देन रो वन प्लान टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट इक्वल्स टू 640 प्लस 128 इक्वल्स टू 768। तो ये मेन 2 टॉपिक है इस चैप्टर में जिसमें से क्वेश्चंस जनरली बनते हैं। वैसे छोटे छोटे पॉइंट और है, आइडल टाइम, ओवर टाइम, मगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन 2 टॉपिक है लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर में क्या पढ़ा हमने, लेबर टर्नओवर की रेट को कैलकुलेट करना, 4 मेथड, सेपरेशन रेट, रिप्लेसमेंट रेट, फ्लक्स रेट और एडिशन मेथड। सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100। रिप्लेसमेंट रेट में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100। फ्लक्स रेट में हाफ नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। और एडिशन मेथड में नंबर ऑफ एडिशन डिवाइडेड बाय एवरेज वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर ऑफ एडिशन कैसे निकलता है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड प्लस फ्रेश ज्वाइनिंग फॉर एक्सपांशन, ठीक है। अच्छा, फिर मेथड, हालसे मेथड मतलब टाइम रेट मेथड, फॉर्मूला क्या, टोटल वेजेज मल्टीप्लाई बाय टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। पीस रेट सिस्टम के 2 फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट और दूसरा फॉर्मूला आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट। तीसरा हालसे प्लान, क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। रो वन प्लान, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। फिर हमने पढ़ा टेलर प्लान, बिलो एफिशिएंसी, बिलो 100% उसकी एफिशिएंसी है, तो पीस रेट की जो वेजेज है
पीस रेट की वेजेज कैसे निकालते हैं, या तो स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम रेट, या फिर हम फॉर्मूला के अप्लाई करते हैं आउटपुट इनटू वेजेज रेट पर यूनिट। जो भी आप पीस रेट से वेजेज निकालोगे उसका 80% करना है। और अगर एफिशिएंसी 100 और 100 से ज़्यादा है तो पीस रेट की वेजेज का 120% करना है। मैरिक प्लान अप टू 83% एफिशिएंसी, नॉर्मल पीस रेट की जो वेजेज है वो देना है। 83 से ज़्यादा 100 तक एफिशिएंसी है तो पीस रेट की जो वेजेज है उसका 110% देना है। और अगर अबोव 100% है तो पीस रेट की वेजेज का 120% देना है। उसके बाद में गैंट प्लान बिलो स्टैंडर्ड है तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, अगर बराबर स्टैंडर्ड पे एट स्टैंडर्ड है तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 20% बोनस देना है। और अगर अबोव 100% एफिशिएंसी है तो क्या करना है, आउटपुट मल्टीप्लाई बाय हाई पीस रेट। करेक्ट। तो चलिए ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। लेबर का भी हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन एंड हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।